जैसे ही वो तहखाने में काफी अंदर तक पहुंचे, अचानक वहां एक तेज आवाज हुई जिसने माधवराव सिंधिया को चौंकाने के साथ डरा भी दिया। उनकी आंखों पर पट्टी बंदी थी और वो एक अनजान, अंधेरे और सकरे तहखाने में थे। उनके साथ कोई अंगरक्षक भी नहीं था, इसलिए उन्हें ऐसा भरम होने लगा कि शायद उनकी हत्या की कोई साजिश रची जा रही है। घबराहट में उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी छड़ी को पूरी ताकत से जोर जोर से इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया। इसी दौरान छड़ी का एक जोरदार वार सीधे ज्योतिषी के सिर पर जा लगा और वो वहीं गिरकर मर गया। अब अंधेरे में अकेले फंसे महाराजा बाहर निकलने के लिए दीवारों को टटोलने लगे। इसी दौरान गलती से उनका हाथ एक खंबे से टकराया। जैसे ही उनका हाथ उस खंबे से टकराया, वहां एक चमत्कार हुआ और खंबा अपनी जगह से हिलने लगा और देखते ही देखते वो अपनी जगह से हट गया। इसके बाद महाराजा माधवराव सिंधिया को एक दरवाजा नजर आया जो कुछ ही देर में अपने आप खुल गया। जैसे ही माधवराव सिंधिया उस दरवाजे के अंदर घुसे, अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहां सोने और चांदी के सिक्कों और मोतियों और हीरो का अंबार था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने पुरखों के करोड़ों के खजाने तक पहुंच चुके हैं। MMK के अनुसार इस तरह महाराजा माधवराव सिंधिया ने अपना खोया हुआ ट्रेजर फिर से हासिल कर लिया, लेकिन उन्हें इस बात का अफसोस हुआ कि उन्होंने बेवजह उनका भला सोचने वाले उस ज्योतिषी की अनजाने में हत्या कर दी। कई ब्रिटिश सोर्सेस के अनुसार वो बूढ़ा ज्योतिषी कोई और नहीं बल्कि महाराजा जयाजीराव सिंधिया के 4 लॉयल सेवकों में से एक था, जो माधवराव सिंधिया को उस खजाने का पता बताकर कुछ उपहार पाने के लालच में आया था। हालांकि ब्रिटिश सोर्सेस के अनुसार एक ब्रिटिश अधिकारी कर्नल बैनरमैन ने माधवराव सिंधिया की खजाना ढूंढने में मदद की थी। साल 1889 में लंदन के न्यूज़पेपर द स्पेक्टेटर की एक रिपोर्ट में लिखा गया था कि ग्वालियर में एक ऐसे विशाल ट्रेजर की खोज हुई है जिसके बारे में अब तक सिर्फ कहानियां ही सुनी गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्वालियर में तैनात ब्रिटिश कर्नल बैनरमैन ने महाराजा माधवराव सिंधिया के आदेश पर ग्वालियर फोर्ट में एक बड़ी सर्च करवाई। इस सर्च में कर्नल बैनरमैन ने फोर्ट में कई सीक्रेट चेंबर्स खोज निकाले जिनमें उन्हें सिंधिया ट्रेजर का एक बड़ा हिस्सा मिला। इस वाकये का जिक्र इसी राजघराने की बहू विजय राजे सिंधिया ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी किया है। ग्वालियर फोर्ट में छिपे खजाने